उनको सर अवैस। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अक़ीदा नबूवत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, जैसे कि एक मुसलमान होने के लिए अक़ीदा तौहीद लाज़िम है। अल्लाह ताला की रबूबियत को मानना लाज़िम है, उसकी उलूहियत को, उसकी इस्मा व सिफ़ात को मानना लाज़िम है। उसी तरीके अल्लाह ताला के फ़रमान को भी झुठलाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला के फ़रमान को भी मानना लाज़िम है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फ़रमाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एज़ अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि हमें अल्लाह ताला पर भी ईमान रखना होगा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी नबी मानना होगा। और जैसे कि आपका सवाल है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की क्या अहमियत है, तो देखें बात सादा सी है, बड़ी सहल सी है कि एक शख्स उस वक़्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक अपने आप का अक़ीदा दुरुस्त ना कर सके और अपने आप को ग़ुलाम मोहम्मद में देखें कि बात सादा सी है कि अगर एक मुसलमान के अक़ायद को देखा जाए तो अक़ीदा तौहीद के बाद जो दर्जा आता है वो अक़ीदा रिसालत का आता है कि अगर एक शख्स अल्लाह को मानता है और एक मानता है तो उसकी बातें भी मानना, उसकी तालीमात भी, उसके अहकामात भी मानना लाज़िम होंगे। और दूसरी तरफ ये देखें कि अगर कोई शख्स मुसलमान है तो उसके लिए अक़ीदा तौहीद के साथ-साथ अक़ीदा रिसालत को भी मानना लाज़िम है। अक़ीदा तौहीद के साथ-साथ अक़ीदा रिसालत पर भी ईमान लाना लाज़िम है। तो देखें अक़ीदा रिसालत है क्या कि नबियों पर ईमान लाना और रसूलों पर ईमान लाना और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना, क्योंकि वो हमारे लिए हिदायत का रा रास्ता है, वो हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है और वही हमारे लिए नूर हिदायत है। तो देखें, इसके साथ-साथ अक़ीदा तौहीद के बाद अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा रिसालत के बाद अक़ीदा ख़त्म नबूवत को भी मानना लाज़िम है। कोई शख्स इस बात का दावा भी नहीं कर सकता कि वो मुसलमान है अगर उसके दिल में थोड़ी-सी भी ये ख़लिश बाकी है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में उसकी कोई दो राय है तो। अगर एक इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसको अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना लाज़िम होगा। अब देखें कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है? ये एक सिंपल सी बात है। एक मुसलमान को ये जानना ज़रूरी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। उनके बाद क़यामत वाले दिन तक कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। और इस अगर कोई ये बात मानता है तो ये अल्लाह ताला की नाफ़रमानी में भी होगा और वो इस अक़ीदे का कायल नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं है। तो उसको अपने आप को ये मुसलमान कहलवाना जायज़ नहीं। और क्योंकि देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फ़रमान है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और उसके बाद कुरान मजीद की रोशनी में जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने ए नबी तुम पर दीन की तकमील कर दी। जब दीन की तकमील भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गई और पिछली तमाम शरीयतें मनसूख हो गई, तो अब जो है क़यामत वाले दिन तक जिस शरीयत, जिस पाक शरीयत पर इंसानों को अमल करना लाज़िम व मुल्ज़िम है, वो शरीयत मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और जो शख्स इस शरीयत के मुनाफ़िक कोई काम करता है या इस शरीयत को नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम में नहीं है। ये बेशक। एक सिंपल सा एक तर्ज़ है, तर्ज़ अमल है, या इसको एक सिंपल तरीका कह सकते हैं एक मुसलमान होने का या मुसलमान को समझने का। क्योंकि मुसलमान के लिए अक़ीदा तौहीद के साथ अक़ीदा रिसालत पर भी ईमान लाना उतना ही लाज़िम है जितना एक इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए साँस का। क्योंकि देखें कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। हमारे ईमान की शर्त यही है कि देखें हम उनके ग़ुलाम हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम कितने ही गुनाहगार हैं, हमारे अंदर कितनी ही बुराइयाँ हैं। हम अगर अपने आप को देखें तो हम अल्लाह ताला के सामने भी नहीं जा सकते। हम किस मुँह से जाएँगे अल्लाह ताला के सामने? हम हर कदम पर गुनाहगार हैं, हम हर कदम पे गुनाह करते हैं।
तो हमारे लिए जो शफ़ाअत का रास्ता है, जो शफ़ाअत का मिंबा है और जो अ, रऊफ़ और रहीम ज़ात है, वो मेरे नबी की है। बेशक। तो आखिर में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अक़ीदों को मज़बूत करना पड़ेगा। अक़ीदा तौहीद को भी दिलो जान से मानना पड़ेगा और अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत को भी दिलो जान से तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि उस मुसलमान के आप उसके ईमान की क्या आप देंगे, तर्क देंगे कि अगर वो अल्लाह को तो मानता है लेकिन नबी को नहीं मानता, या अगर नबी को मानता है तो उसको आखिरी नबी नहीं मानता, तो वो दायरा इस्लाम में नहीं है। और ये पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है कि देखें 1973 के आइन अगर हम देखें तो उसके अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था। क्यों करार दिया था? क्योंकि वो ये कहते थे कि इसी इसी बात पे वो कहते थे कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के वो नहीं मानते थे। तो इसलिए वो क्या थे, वो अब मुशरिक हो गए, क्योंकि जो इस अक़ीदे को नहीं मानता वो देखें वो तो मुसलमान भी ना रहा। और देखें उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, क्यों कि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि तुम आखिरी नबी हो। किसको कहा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन वो नहीं मानते, तो इसलिए वो दायरा इस्लाम से खारिज। और क़यामत वाले दिन तक जो भी ऐसा कहेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज तो क्या, वो कज़्ज़ाब का करार दिया जाएगा और उसके ऊपर जो है वो हद जारी कर दी जाएगी। बेशक। जज़ाकल्लाह।